हेलो प्रिय, हाय। हमसे किसी ने सवाल किया है कि सर अभी हमारे देश में आरक्षण हटाओ आंदोलन चल रहे हैं। तो ये आरक्षण पर आपकी कुछ राय, आपकी कुछ विचार क्या होने वाली है? कुछ आप समझाएँ कि आरक्षण है क्या? आरक्षण किसको मिला है? कितने सालों के लिए मिला है? किसी ने बोला है कि आरक्षण 10 सालों के लिए मिला था। लेकिन क्या आपको पता है कि आरक्षण 10 सालों के लिए किस चीज़ में मिला था, किस चीज़ में नहीं मिला था? आइए हम लोग उसी के बारे में चर्चा करेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि हर उस आदमी, हर उस मनुष्य, हर उस व्यक्ति को ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि आरक्षण किसको कितने समय तक दिया गया था। जो आंदोलन चल रहे हैं उसमें भी आप भी कोई पॉइंट उठा सकते हैं, इसके लिए हमें खुद पढ़ना पड़ेगा और आइए थोड़ी-सी हम लोग उस चीज़ को जानकारी को एक-दूसरे के साथ साझा करते हैं। स्टार्ट करते हैं कि हम लोग पहला बात रखेंगे आरक्षण आखिर है क्या? तो आरक्षण सबसे पहले उस व्यक्ति को दिया गया है जैसे दलित, दलित बोले तो एससी और आदिवासी, आदिवासी बोले तो एसटी और अत्यंत अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग जैसे ओबीसी में भी थोड़े हैं और जैसे ईडब्ल्यूएस में भी हैं। उन लोग को आरक्षण दिया गया है, उन लोग को दबाया गया था, उस हक के लिए उतना उन लोग को पावर नहीं मिलता था कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ सके। उन लोग के ऊपर अत्याचार बहुत सारे किए गए हैं। दोस्त हम लोग समझे गए आरक्षण के 5 की पॉइंट। वो 5 की पॉइंट क्या है, क्या-क्या आरक्षण मिला हुआ है, जो कि बाबा साहेब ने बाखूबी हमारे संविधान में इसको आर्टिकल के अंदर लिख कर डाल दिए गए हैं। तो आइए समझेंगे कि आरक्षण आखिर किस-किस की पॉइंट पे कितने दिनों के लिए दिया गया। पहला पॉइंट है कि सामाजिक न्याय की स्थापना, सदियों से वंचित और शोषित वर्गों को समान अवसर प्रदान करना। यानी सदियों से चलते आ रहे हैं सभी वर्गों में जितने भी दलित हैं, आदिवासी हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के जो और कुछ लोग हैं जिस पे अत्याचार हुआ है, उन लोग को वो चीज़ें नहीं मिलती थी जिसमें वो हकदार हैं। तो उस चीज़ को क्या किया गया कि सामाजिक न्याय की स्थापना किया गया कि समाज में आप ही ऊँचे स्तर पे नहीं रह सकते, उसको समान अवसर प्रदान कीजिए, ठीक है। दूसरा चीज़ है शिक्षा में समान अवसर। आप सब लोग जानते होंगे कि बाबा साहेब हमारे लिए कितने बड़े उदाहरण हैं कि उन्हें आपको बैठकर अच्छी जगह पे बैठकर पढ़ने को नहीं दिया जाता था, पानी छूकर पीने को नहीं दिया जाता था, कोई दूसरा उंगली आपको पानी ऊपर से गिराता था तब वो जाकर पीते थे अपनी हथेली से वो, ठीक है। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए कि शिक्षा में कोई इस तरीके का व्यवहार ना करे, उस चीज़ को आप अच्छे से कीजिए। तीसरा की पॉइंट है कि सरकारी नौकरियों में प्रतिबंध, यानी एक ही कास्ट के लोग जो हैं कि अपने घर में देखिएगा तो हमारे घर में एक लोग का नौकरी हो गया, तो फिर दूसरे का होगा, फिर तीसरे का होगा, फिर चौथे का। उस तरीके से ज़्यादातर मैक्सिमम अभी तो कम हो गए, पहले ऐसा रहता था कि एक ही घर में 4-4 5-5 नौकरियाँ हो जाती थी। तो उस चीज़ को एक कास्ट को ना देखते हुए जितने भी आरक्षित लोग हैं, उनको ये बाबा साहेब ने दिया कि आप इसको भी कैटेगराइज़ कर दीजिए और इसमें भी आरक्षण दीजिए कि नहीं इस कैटेगरी के लोग को इतना सीटें आएँगी, जो कि वो उस पर अपना फाइट करेगा, ठीक है? अब बात आती है तीसरा अगला की पॉइंट है ऐतिहासिक पिछड़ेपन की भरपाई, यानी सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करना और पांचवा की पॉइंट है कि संवैधानिक समानता को मजबूत करना, यानी सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करना, ठीक है? ये तो बात हो गई आरक्षण पे, ठीक है? अब बात आते हैं कि हम लोग को आरक्षण की 2 की पॉइंट होते हैं। पहला की पॉइंट होता है कि आरक्षण लोग कहते हैं 10 सालों के लिए दिया गया था। लेकिन उन गद्दारों को ये नहीं मालूम चलता है कि आरक्षण को ढंग से वो पढ़ते नहीं हैं। लेकिन ये बोल देते हैं कि 10 सालों के लिए ही दिया गया था। लेकिन ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं कि आरक्षण जो है 10 सालों के लिए नहीं मिला था। इसको देखिए आरक्षण जो है आपको 2 पार्ट में रख दिया गया था। एक अनुच्छेद 15(4) में रखा गया था और एक अनुच्छेद 16(4) में रखा गया था, ठीक है? एक अनुच्छेद 15(4) में रखा गया था और एक अनुच्छेद 16(4) में रखा था। 15(4) में क्या बोला गया था कि राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है।
ठीक है? इसके आधार पर शिक्षा में आरक्षण दिया जाता है, ठीक है? दूसरा चीज़ है कि अनुच्छेद 16(4) इसमें बोला जाता है कि राज्य को सरकारी नौकरियों में उन पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण देने की अनुमति देता है, जिनका सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। इसका उद्देश्य है कि सरकारी सेवाओं में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करना है, ठीक है? यानी ये तो 2 तो समझ में आ गई कि हम लोग जो दलितों को ये आरक्षण दिया गया है, तो इसमें कहीं कुछ नहीं लिखा गया है कि कितने सालों की है। आप जाके गूगल कीजिए, वहाँ पे भी ये बातें अच्छी तरीके से बतलाएगी, लेकिन गद्दारों को समझ में नहीं आएगी, ठीक है? ये भी बात पे हम चर्चा करेंगे। थोड़ी-सी आगे चलते हैं कि अगला आर्टिकल में हम लोग का क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 46 में लिखा हुआ है, यानी अनुच्छेद 46 में लिखा हुआ है कि यह राज्य को निर्देश देता है कि वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा दे तथा उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाए, ठीक है? इससे हमें क्या होता है कि यह अनुच्छेद राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है। समझ रही है? ये 3 आर्टिकल जो हैं हम लोग को ये मजबूत बनाता है, जो कि हम लोग के बारे में इसमें लिखा रहता है, ठीक है? अब बात आती है आपको कि आखिर ये जो है 10 साल वाली बात, उस पे थोड़ी-सी चर्चा कर लेते हैं। इसमें थोड़ी-सी देखेंगे कि लिखा संविधान का अनुच्छेद 334 334 लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में एससी-एसटी के लिए सीटों का आरक्षण था। ध्यान रखिएगा, 10 सालों के लिए मेन यहीं पे खेले। ये 10 सालों वाला जो पॉइंट है, इसको वो लोग हर जगह पे घुसेड़ देते हैं। अरे उसको मालूम होना चाहिए कि 10 साल किस चीज़ में बोला गया था कि 10 सालों के लिए ये आपका आरक्षण रहेगा केवल, ठीक है? तो ये जो चीज़ है यहाँ पे सीटों के लिए थी, जो कि हमारे पास विधानसभा में एससी-एसटी की जो सीटें उन्हें भी मौका दिया जाए, वो भी अपना इस समय हक की लड़ाई लड़े, तभी जाकर वो जागरूक होंगे, कुछ अपने विचार को वो रखेंगे। यहाँ आरक्षण प्रारंभ में 10 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया था, ठीक है? अब इसको क्या किया गया कि कुछ लोगों द्वारा जैसे-जैसे अपने पार्टीज़ आते गए और वो लोग अपने लोकतांत्रिक कामों के लिए अपने जो कुछ ये क्या है कि अपना पॉलिटिक्स खेलने के लिए अपना वो धीरे-धीरे बढ़ाते गए, उसको 70 सालों तक कर दिया गया और उसी बात को बोला जाता है कि लोग आज तक 70 साल तक आरक्षण लिए, अब इसे हटाओ। अरे भाई तुम नहीं समझ रहे कि आरक्षण वो वाला जो 10 सालों की बात है वो अलग है। अभी तुम जो प्रोटेस्ट कर रहे हो और उसमें जो की पॉइंट बता रहे हो वो अलग है। कहीं नहीं लिखा है कि आरक्षण दलितों को केवल 10 सालों के लिए, कहीं नहीं लिखा है वर्षों का, टाइम का, लिमिट का, किसी चीज़ का नहीं लिखा है। बस ये दे दिया गया है। हाँ, एक चीज़ का हम भी आपकी सहमत करेंगे कि जैसे आप लोग जानते हैं कि अभी जनरल वाले को भी मिल गया है आपका क्या आरक्षण मिला, ईडब्ल्यूएस बना 10%, ठीक है? ओबीसी वालों में भी बन गया एनसीएल, उन लोग को भी छूट मिल गया। अब बात आती है एससी-एसटी वालों में, ठीक है? एससी-एसटी वालों में कुछ ऐसा बनना चाहिए ताकि इसमें भी अब धीरे-धीरे लोग कुछ आगे जा रहे हैं, लेकिन वहीं लोग एससी की आरक्षण खा रहे हैं। कहने का मतलब हमारा जॉब लग गया, हम गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, हमारे पास इनकम अच्छी हो गई, आय हमारी अच्छी बन गई, तब हमें आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, समझा रही है? लेकिन वैसे लोग जिनके घर अभी भी चूल्हा जलाने के लिए काम आते हैं लोग, उनको तो आरक्षण की ज़रूरत है ही और किसी के बाप का ये दम नहीं है कि इसे हटा दें। हटाएँगे तो फिर वहीं भीमा कोरे गाँव वाला हाल होगा। ये ध्यान रखिए क्योंकि अभी धीरे-धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को आप मार देंगे तो फिर वो ज़्यादा दूर नहीं कि जो भीमा कोरे गाँव में हुआ था वो हमारे इस देश में होगा। वो तो पूरे एक गाँव में हुआ था, लेकिन यहाँ पे हर राज्य में शुरू हो जाएगा। सो इसका ध्यान रखें और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपना-अपना सब लोग कोई ना कोई कुछ करते रहता है। दूसरी चीज़ हम अपने से राय एक रखते हैं। देखिएगा तो बहुत सारे देशों में ज़मीन किसी के नाम पे नहीं होते हैं, जो भूमि होते हैं वो किसी के नाम पे नहीं होते, वो सरकार के नाम पे होते हैं। वो उसे लीज़ पे देती है कि लो भाई तुम करो। कुछ ऐसा ही अब प्रतिबंध यहाँ पे बना देना चाहिए। सबसे बड़ा बिज़नेसमैन जो चल रहा है यहाँ पे हमारे देश में ज़मीन का ही चलता है, ठीक है? किसी के पास 100 बीघा अभी देखे हैं फिलहाल में 100 बीघा किया गया था तो कुछ लोग अपना बँटवारा कर के अलग-अलग नामों से वो कर रहे थे। लेकिन हमारा मानना है कि 1% दो, एक आदमी पे 2 बीघा होना चाहिए, ठीक है? यानी उसे जीने खाने के लिए बस
बाकी वो काम करे, बिज़नेस करे, बाकी जिधर से उसे पैसा कमाना है उधर से कमाए। क्योंकि ये जब सरकार कर देगी तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि खेती के नाम पे अपना वंश चला लेते हैं और बाद में कहते हैं कि साला हमारा आरक्षण हटाओ, ठीक है? खेती जो ज़मीन है, भूमि है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है क्योंकि उन लोग के पास रहने के लिए जगह, ज़मीन सब कुछ रहता है, खेती रहता है, खेती करके आसानी से उसे क्या करेगा कि बिज़नेस कर लेता है, उसे थोड़ा-सा किसी को क्या करता है कि पैसे पे किसी को देकर अपना जो कुछ मन आए वो सब कर लेता है, ठीक है? आम आदमी, गरीब आदमी क्या करता है? वो क्या करेगा? आधी पे लेता है, आधिया खेत जो हम लोग बोलते हैं गाँव में, ठीक है? आधिया का मतलब क्या होता है कि आपका खेत है, जोतेंगे, बोएँगे हम, थोड़ा-सा उसमें आपका आधा लगेगा, हर चीज़ में वो देता नहीं है, केवल आपका वो क्या देगा कि पानी में देगा थोड़ा-सा और जोताई में कोई-कोई देता है, कोई-कोई वो भी नहीं देता है, ठीक है? सोचिए कि सब कुछ करेगा वो और जब फसल हो जाएगी तो उसके दाना जो निकलेंगे, उसमें आधा देगा उसको जिसका खेत है और आधा रखेगा वो। सोचिए इतनी बड़ी चीज़ है, ठीक है? हमारा मानना है कि हर व्यक्ति के पास 2 बीघा, एक व्यक्ति के नाम 2 बीघा से अलावा ज़्यादा रहना ही नहीं चाहिए, ताकि वो खुद अपना गुज़र-बसर कर सके। रही बात पैसों की कमाने की, तो वो आप कहीं से भी कमा सकते हैं। अब हमारा देश ऐसा बन सकता है, हमारा देश बन भी रहा है कि हम कहीं से कमा रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर गाँव में जाकर देखिएगा तो लोग किसानी करने के लिए भी तरस जाते हैं। लोग कहते हैं कि गरीब आदमी किसान है, किसान तो वो है जिसके नाम पे 10 बीघा से ज़्यादा 100 बीघा, 50 बीघा, 70 बीघा ऐसे करके खेत रह रहे हैं। एक आदमी के पास जब इतना रहेगा तो अपने बच्चों को क्यों इधर भेजेगा? वो जानता है कि मेरे पास सालाना इतना अन्नदाता आ जाएँगे, ठीक है? अन्न आ जाएगा, उसको हम सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, अपना घर चला सकते हैं। लेकिन गरीबों का क्या? हुँ? सोचिए, इस पर थोड़ा विचार होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये समानता, आरक्षण हटाओ आंदोलन चला रहे हो, ठीक है, लेकिन समानता कहाँ आ रही है? अभी फिलहाल बीजेपी के विधायक हैं, अभी आप लोग ये न्यूज़ देखे होंगे कि जो कि 1 करोड़ रुपया मंदिर पास करने के लिए निकाली थी पैसा, सोचिए। हुँ? अब उसको ही उस पूजा में बैठने नहीं दिया गया। किस तरीके का ये संविधान है? अभी एक मैं और शॉर्ट वीडियो में बनाया था, मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में कि वो भी रैली निकाले थे और वहाँ पे उसे गंगा जल से धोया गया था। यार यहाँ पे धन-दौलत ये सब कुछ नहीं है, क्या ये लोग के पास धन-दौलत नहीं है? हुँ? धन-दौलत है, लेकिन वो चीज़ नहीं मिल रही है। वो समानता नहीं मिल रहा है। समझ रहे हैं? तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ठीक है? दूसरी चीज़, आप लोग हर चीज़ को ध्यान रखिए, धीरे-धीरे हमारे आरक्षण घट भी रहे हैं। जैसे-जैसे ध्यान रखिएगा कि पहले हाइट में कमी मिलती थी, एससी, एसटी को दोनों को एक साथ रखा जाता था। अभी जाकर देखिएगा फिजिकल वाले जितने भी वैकेंसी आती हैं, उसमें अब जो हाइट है, वो क्या कर दिया गया है कि जनरल की अपेक्षा कर दिया गया है। एक बिहारी है जो कि अभी वहाँ पे बिहार पुलिस के अपेक्षा में थोड़ी चल रही है कि चलो ठीक है। ठीक है, लेकिन धीरे-धीरे सेंट्रल से घट रहे हैं, ध्यान रखिए। इस चीज़ पे अपना आरक्षण पे ध्यान रखिए और इसका नॉलेज रखिए और धीरे-धीरे हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और एक लोगों से आवाज़ नहीं उठती है भाई, यहाँ पे साथ देना पड़ता है। आप भी हो सके तो सोशल मीडिया से ही अपनी बातचीत को रखिए, अपने सापेक्ष किसी 10-20 आदमी को जोड़ कर रखिए ताकि जितने भी लोग जोड़ के रखेंगे जब इकट्ठा होंगे तब जाकर एक बड़ा समूह बनेगा और एक बड़ी समूह कुछ भी किया जा सकता है क्योंकि एक चींटी देखिएगा तो अपने औकात से ज़्यादा वो अपनी जगह पे लेकर सामान चली जाती है, क्योंकि वो एक लोग से नहीं पॉसिबल हो सकता है, लेकिन जब झुंड बनाती है तब उस सामान को वो लेकर चली जाती है। सेम उसी तरह हम लोग को भी एक झुंड बनाना पड़ेगा, अब वो समय आ चुका है जिससे हमें एक झुंड बनाने की ज़रूरत है। तो हमारे इस पेज को फ़ॉलो कीजिए और हमें फ़ॉलो कीजिए और एक साथ हमें जुड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि हम लोग को समय आने के साथ-साथ हम लोग उस पर कार्रवाई करें। जय हिंद, जय भारत।